कि अगर आपको मैरिज करनी है तो आप मसीही रिश्ते करें, क्रिश्चियन लोगों से ही मैरिज करें। आज आपसे रीच करने से पहले आपको मैं फैमिली से मिलता हूं ऑफिस में। तो वही बात कि उस लड़के ने बोला था जी कि मैरिज के बाद वो प्रभु में रहेगा। उसने हमारे लिए बैप्टिज्म भी ले लिया, लेकिन अब वो मुकर गया। अब डाइवोर्स की बात चल रही है। जब हम अपना भरोसा मनुष्य के ऊपर लगा लेते हैं, लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी करते जब बोलते हैं कि मनुष्य पर भरोसा नहीं करना जी, उसके सेवकों पर भी नहीं, परमेश्वर के ऊपर। वो सेवकों को मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं लेता। अगर आप ध्यान से इब्रानी यूनानी भाषा पढ़े तो वो सेवकों को मैसेंजर्स की, दूतों की श्रेणी में भी रखता है, आग की श्रेणी में रखता है। वो अपने दूतों को, पवन अपने सेवकों को धरती आग बनाता है, वचन कहता है। जब हम अपना भरोसा मनुष्य के ऊपर रख लेते कि हाँ ये बंदा कह रहा है, ये लड़की कह रही है कि हाँ मैरिज के बाद ये चर्च जाया करेगी, उसमें एक रिस्क है, क्योंकि आप अपना भरोसा एक मनुष्य की आवाज के ऊपर रख रहे हैं, जबकि आपको अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। तो ऐसा रिस्क लेने की बजाय कि बाद में वो चले ना चले, एक रिस्क लेने की बजाय क्यों नहीं हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते और सीधा चलते। लाइफ बिल्कुल आसान है। परमेश्वर ने हमें कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं दी है, उसने हमें आसान लाइफ दी है। एक फेस लाइफ में आता है कॉम्प्लिकेशंस का। जिस तरह दाऊद की जिंदगी में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि वो भेड़ और बकरियों को चराता था, और बाइबल कहती है कि जब पहला शमूएल 17 उसकी 31 से 51 आयत में हम पढ़ते हैं तो उसने कहा कि जब मैं भेड़ बकरी को चराता और शेर और भालू मेमना उठा के लेके जाता तो मैं उसको मुंह से छुड़ाता और उसको केशों से पकड़कर, बालों से पकड़कर मार डालता था। वो उसकी लाइफ उस समय कॉम्प्लिकेटेड लग सकती थी, लेकिन वो एक परमेश्वर का बड़ा प्लान था, परमेश्वर की बड़ी मर्जी थी। परमेश्वर की मर्जी थी उसको तैयार करना कि उसके द्वारा गोलियत की हत्या करवाए, गोलियत को मरवाए और उसके बाद उसे इजराइल में मशहूर करे, ताकि आने वाले समय में इजराइल उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार कर सके। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में, खासकर जो क्रिश्चियन है, जो प्रभु को अपना जीवन दे चुका है, उसकी लाइफ में जब देखता है तो वो उसे उस तरह से नहीं देखता, उसे प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से नहीं देखता, उसे फ्यूचर में परमेश्वर किस तरह का चाहता है उस हिसाब से उसकी जिंदगी में वो परिस्थितियों को तैयार करता है। लेकिन क्या आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? क्या आपकी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगी हैं? क्या आपका भरोसा मनुष्य के ऊपर तो नहीं है? क्योंकि जब आपका भरोसा परमेश्वर के अलावा किसी और चीज पर होगा तो आप निराशाओं को देखेंगे अपने जीवन में आते हुए। तब परमेश्वर अलाउ करेगा निराशाओं को, ठोकरों को, कि वो आपकी लाइफ में एंटर करे, ताकि आपको पूरी रीति के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना आ जाए। हालेलुया। अपनी लाइफ में नियम बनाए कि मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, वचन को पहले स्थान के ऊपर रखना है, जो वर्ड कहता है। आज बहुत सारी फैमिलीज डिलीवरेंस में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो अन्य जातियों से जब आते हैं और जब अपने रिश्तेदारों के फंक्शन में जाते हैं, नहीं हम लंगर को मना नहीं कर सकते, प्रसाद को मना नहीं कर सकते, और इस वजह से परमेश्वर उनकी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं कर पाता। यीशु मसीह किसी धर्म को बदलने नहीं आया, लेकिन वो चाहता है कि आप अपना उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करें और पूरी रीति के साथ अपना जीवन उसे दें। लाख दुनिया आपका विरोध करे, लेकिन आप बाइबल को उसी तरह से प्रीच करें जिस तरह से उसमें लिखा है कि मुझे प्रीच कर। वचन को समय असमय प्रचार कर, तैयार रहे। अपनी जवानी को तुच्छ मत समझ, परमेश्वर ने तुझे चुना है तो प्रचार कर। किसी बूढ़े को ना डांट, जवान लोगों को अपना बहन, अपना भाई समझकर समझा, उन्हें डांट।
तो वचन आपको ये बात सिखाता है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।